हिला रहा है। बताओ, फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच प्रणाली, हाँ हाँ, मीट्रिक, उसमें क्या क्या नापा जाता है उसका? मीट्रिक के अलावे और भी होता है ना, एफपीएस, एमकेएस, ऐसे क्या होगा? माइक से आवाज, सीजीएस, हाँ वेरी गुड। उधर माइक से थोड़ा सा आवाज गूंजने लगता है, पास में बोलना रहता है तो माइक उतारना पड़ता है वरना गूंजने लगे। सही बता रहे हैं हम, आप समझ में गए? फ्रेंच प्रणाली को कर रहा है मीट्रिक, तो सही है। एफ और क्या हो सकता है? सीजीएस। अब बता बबुआ, एकरा में कौन सी क्वेश्चन फंसाएगा? कौन? एकरा तो ऑपरेशन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसका ऑपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब तू पूछ ससुरा कहां से पूछेगा? अगर ऐसे ही हम लोग फिजिक्स के सब चैप्टर को निपटा दे तो एग्जाम में क्वेश्चन खोलते आदमी फिजिक्स को खोजेगा इनकाउंटर के लिए। निकल सोचो, किधर है तुम? यहां नहीं समझ में आया? हर चीज में अपडेट होती है। सबसे अच्छा था एमकेएस, सबसे अच्छा था एमकेएस, लेकिन इसमें एक अपडेट किया गया और इसमें अन्य चीजों को भी जोड़ा गया, न कि कोई अपडेट था, बस इसमें अन्य चीजों को ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद इसे बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, जिसे कहा गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इसे कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है ये किस सिस्टम का अपडेटेड है? एमकेएस। किसका अपडेटेड है? एमकेएस। यानी अब हमें पढ़ना है कौन सा प्रणाली? एसआई। एसआई, एसआई मतलब एमकेएस। एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? एसआई। एस देखिए, एमकेएस में बस 3 ही चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे खोज होते गया बहुत सारी चीजें और आती गई। करंट बढ़ गया, धारा की मात्रा बढ़ गई, तापमान का यूज होने लगा, अलग अलग थर्मामीटर आने लगे, लाइट, बत्ती, प्रोजेक्टर, ये सब आने लगा। बहुत सारी चीजों की क्या होने लगी? धीरे धीरे खोज होने लगी। तो केवल एमकेएस के 3 प्रणालियों से नहीं चल रहा था, उसमें और क्या किया गया? ऐड किया गया, 7 गो ऐड कर दिया। एसआई में कै गो कर दिया? 7, जबकि एमकेएस में कै गो था? 3। उसी को क्या कर दिया? एडवांस कर दिया, अपडेट कर दिया। तो हम लोग अपडेट मार देते हैं लोग किसको? एमकेएस। बताइए आप लोग, एमकेएस को अपडेट मारेंगे तो क्या बनेगा? एसआई। क्या बनेगा? अब आप बताइए, आप एमकेएस पढ़ना चाहिएगा कि एसआई? सब लोग अपडेटेड वर्जन लेता है। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल एसआई में कै गो ले जाएगा? 7 गो। कितना ले जाएगा? 7। पहला जो हो गया लंबाई ले गया। क्या ले गया? लंबाई लिया। दूसरा की बात करते हैं तो द्रव्यमान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। भैया ये सब तो एमकेएस में था ही नहीं था। एडवांस क्या जोड़ा? धारा जोड़ दिया, करंट जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? तापमान जोड़ दिया, यानी टेम्परेचर जोड़ दिया। और क्या जोड़ा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ज्योति, सुन बगलोल कहीं का बड़का भाषा बोलता है, उस सब हमरा नहीं बुझाता है। फिजिक्स पढ़िए अपनी देहाती भाषा में। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कि कितना तगड़ा लाइट है। मत लिखो लोग, लड़की लोग क्या करोगी बबनी लिख के बताओ? दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या, जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगा, दूसरे कभी नहीं आ सकता है। इतना बात ध्यान से रखिए, यहाँ कभी नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कभी हमको देखो, कभी कुछ पढ़ाया आदमी ऐसे देखे कुछ नहीं आता। आप लोग भी सीधा डाउनलोड मारिए, कोशिश कीजिए कि डाउनलोड मारिए सीधा। आखिर सबका दिमाग क्या होता है? सेम होता है। आप लोग का भी लो भाई, सबका सेम होता है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझिए ध्यान से। आपके सामने कोई दिया जलाए, ढिबरी, आएगो फ्लैश लाइट जला दे, किसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा? आगवा को प्रोजेक्टर का लैंप मार दे इसे ये 2 मिनट तक दिखबे नहीं करेगा। तो सिंपल नहीं समझ में आ गया ज्योति तीव्रता? हाँ, ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब प्रकाश, तीव्रता मतलब उसकी कितना पावर है, सोच रहा उसका ज्योति तीव्रता। बताइए, ढिबरी का ज्योति तीव्रता ज्यादा की लालटेन का? लालटेन का ज्यादा की फ्लैश लाइट? फ्लैश लाइट का ज्यादा की ट्यूब लाइट का? ट्यूब लाइट का ज्यादा की वेपर लाइट का? वेपर लाइट का। देखते हैं, मैच करा देता है रात में उसकी ज्योति तीव्रता। इसमें और जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जैसे मोल में नापते हैं, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है फिजिक्स में। पदार्थ की जो मात्रा है ना, वो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है किसमें? फिजिक्स। क्योंकि नाप तोल कहां से होगा? फिजिक्स से होगा।
नाप बोलेंगे कि माप बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, माप बोलने से हमारा माथा ठन के, उससे अच्छा हम नाप ना बोले, हमारा बस चलते तो जोखना लिखवा देते। फिजिक्स वह विज्ञान है जिसमें हम किसी वस्तु को जोखा जाता है, नापा या जोखा जाता, मापा जाता है। सोचा तो नहीं, पगलाएगा आदमी यहाँ बैठ के। ये बताओ, हम लंबाई को हम एल ना लिख सकते हैं? लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं? एल। द्रव्यमान को हम मास नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं मास? समय को टी लिख सकते हैं, समय को टी। धारा को आई से दिखाते हैं, धारा को आई से। तापमान को थीटा से, तापमान को थीटा से। हालांकि इसका एक और मात्रक है के, इसका एक और है क्या चीज? के, केल्विन, के या केल्विन। ज्योति तीव्रता को सी, ज्योति तीव्रता को सी। ये ससुरा केमिस्ट्री से आया है, तुमको जगह दे दिए, यही बहुत है, और विशेष चीज नहीं समझ में गया। अब कोई मेहमान आया है तो गेस्ट रूम में रखिए कि तिजोरी का चाबी दे देंगे। सोचा केमिस्ट्री से आया, यहाँ थोड़ा कोड और नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, जब किसी चीज को उसके पहले कोड में रख के आपका साइड से दीवार घेर दिया जाता है ना, तो उसका बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। आदमी का जीवन बीमा होता है, चारों ओर से सुरक्षा दे देता है। तो देखिए, तो लंबाई को सुरक्षा दिए, किसका बीमा हो गया? लंबाई का। लंबाई का क्या हो गया? बीमा। लंबाई का बीमा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, लंबाई का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी, धारा के बीमा आई, तापमान का के या थीटा। ज्यादातर जगहों पे थीटा यूज होता है, कभी कभी के भी यूज हो जाता है। ज्योति तीव्रता का सी, ज्योति तीव्रता का सी। तो बताइए, आप भौतिक राशियां जो अपडेटेड हैं, 7 भौतिक राशियां, इन्हें आप समझे कि नहीं समझे? इनका बीमा भी करा लिए हैं, मरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब बताइए, ये जो एसआई प्रणाली है, इसका अपडेट, किसका अपडेटेड वर्जन है? एमकेएस। तो लंबाई को हम नापते किसमें? मीटर में। लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर। शॉर्टकट में इसे एम लिख सकते हैं। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। किलो, केजी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। समय को किसमें नापते हैं? सेकंड में। किसमें नापते हैं? सेकंड में। क्या लिख सकते हैं? एस। नहीं लिख सकते हैं एस। धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर। धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? ए। धारा का एम्पियर में नापते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए। लेकिन बीमा क्या होता है? आई। बीमा क्या होता है? आई। तो बीमा और अलग है, जिंदा है, मरल है, बीमा है। समझ में गया कि नहीं गया? तो इसमें समझिएगा ध्यान से, लंबाई को भले हम मीटर में दर्शाते हैं, लेकिन बीमा क्या होता है? एल। बीमा दर्शाता है किसका बीमा हुआ है, किसका बीमा हुआ है? लंबाई का। कि मीटर का बीमा हुआ है? बीमा किसका हुआ है? कि मीटर का हुआ है? मीटर में तो नापे हैं, अब बीमा किसका हुआ है? लंबाई। किलोग्राम को दर्शाते हैं केजी से, अब बीमा कराते हैं मास, एम से मास। सेकंड को दर्शाते हैं एस से, अब बीमा कराते हैं टाइम का। एम्पियर को दर्शाते हैं ए से, अब बीमा कराते हैं आई यानी करंट के। तापमान को केल्विन में, तापमान को केल्विन में के से दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? के। केल्विन को के से दर्शा सकते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला, कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता को कैंडिला। सीडी। क्या करते हैं? सीडी। बीमा कहता है कि एक गो अक्षर लेंगे हम, सी आओ या तो डी आओ, तो क्या बताएंगे आप? सी की डी? सी। अब पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। इसे एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन, स्मॉल एन। इसका बीमा कराया गया है, कहां से आया है? हाँ, केमिस्ट्री। अभी बताओ, हम दूसरे के परिवार के आदमी का बीमा हम कराएंगे? अरे हम अपना बाल बच्चा को करा लेंगे बीमा यहाँ पर। समझ में आ गया कि ना? हाँ, 14 का। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से अब समझिए, ये क्या है भैया? भौतिक राशियां। एमकेएस में कितनी राशियां दर्शाई गई? 3। एमकेएस में 3, एमकेएस में 3। उसको अपडेट मारे तो क्या बन गया? एसआई बन गया। एसआई में कितना? 7। एसआई में 7। 3 को तो पहिल के, 3 को तो पहला। अब बताइए, ठंडी लगे या गर्मी लगे, विद्युत की जरूरत पड़बे करेगी। ठंडा लगा, हीटर चलाइए, गर्मी लगा, पंखा चलाइए, एसी या पंखा चलाइए। तो सबसे तापमान आएगा तो करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो तापमान और करंट। बताइए ना, ठंडी के दिन में धारा से हीटर चलाइए, पानी गर्म कर लीजिए। नहीं समझ में गया? अब गर्मी लग गया तो पंखा चला लीजिए। तो धारा रहे कर, तापमान को बढ़ाएंगे घटाएंगे? धारा अगर आपके पास है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गर्मी पड़ गया, पंखा चला देंगे, यहां से धारा यहां हो गया। समझ में गया? तो जैसे तापमान बढ़ाएंगे उसको कंट्रोल करने कौन आएगा? धारा।
और तब धारा आ गया तो धारा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज्योति तीव्रता। क्या हो गया इसको, लो इसको देखो बाबू, इसको बाबू लाइव वाले लोग यहाँ पे बहुत। पंखा चालू करा दे गर्ल्स लोग, हाँ एक ठो कहीं के चालू करा दो, किसी एक लड़के आराम से बाबू, उसका कटना नहीं, पहले से खराब था। गर्ल्स लोग थोड़ा रुक जा बाबू, आप उसके साथ है बाबू, हाँ ठीक। बाबू तुम लोग बैठो ना, तुम लोग तो एक अलग नाटक कर देते हो। अरे पानी करो ना, बस पानी, हट जाओ बाबू यहाँ, हट जाओ हट जाओ, थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा बाबू। पंखा चला दिए तो बाहर जाएगी भी कैसे, बेहोश है बेचारी। लाइव वाले लोग थोड़ा सा बाबू, थोड़ा बाबू, उसका तबीयत पहले से खराब था, हाँ बैठो ना, हाँ ठीक हो गया, हो गया, उठ जा बाबू। अब थोड़ा सा हो जाता है बाबू, तबीयत गड़बड़ उड़बड़ रहता है तो। उसका थोड़ा सा नाक भी दबा दीजिए बाबू, हल्का सा नाक बाहर करना पड़े। एक स्ट्रेचर ले लीजिएगा लोग, याद से, फोल्डेबल आता है, मंगा के उसको। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पांचता बेचारे बेहोश लड़का या लड़की उतर जाता है, उतरेगा कैसे पांचता। नेचुरल हवा में बाहर करिए बाबू, थोड़ा सा हट जाए। दो लड़की लोग बाबू, गिर जाएगी ये, अकेले नहीं हो, अरे गिर जाएगी यहीं पे। अरे हटिए, आप लोग उठाई तो, आप लोग उठाए, अरे उठाई लोग, हम अभी यहीं बैठने रहने दीजिए। रुक जा बाबू, थोड़ा सा बस इसको नेचुरल हवा में लाइए ना, इधर पकड़ लीजिए। अब कहाँ गए, पकड़ लीजिए, गिर जाएगी वो, देखिए गिरना नहीं चाहिए, उसे पकड़िए, टांग के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैठाइए ना थोड़ी देर, नेचुरल। आप लोग बैठ जाओ।